विकल्प जो सबसे बड़ा है वो यही कि अगर वो शम युद्ध छेड़ रहा है, यानी पाकिस्तान एक ऐसा युद्ध छेड़ रहा है हिंदुस्तान के साथ कि वो आतंक का पूरा कारोबार को हिंदुस्तान की तरफ मोड़ देता है, यूएन जनरल असेंबली में जाकर हिंदुस्तान के खिलाफ एक से बढ़कर एक झूठ बोलता है, तो क्यों ना उसी पाकिस्तान को उसी की भाषा में उसी के तरीके से समझाया जा सके। कई तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले तो लोग समझ नहीं पा रहे कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस जो हमने पाकिस्तान को दिया हुआ है उसको हम वापस क्यों नहीं लेते। दूसरा विकल्प जिसके बारे में कई जानकार कह रहे हैं, क्योंकि सिंधु नदी का पानी जिस तरह से ट्रीटी के हिसाब से हम दे रहे हैं पाकिस्तान को, उसको क्यों ना वापस ले लिया जाए, क्यों ना उसको रोका जाए, क्यों ना हुक्का पानी बंद किया जाए। कई लोग ये भी कह रहे हैं, जिसमें कई पार्टियां शामिल हैं, कि बड़े बड़े सितारे पाकिस्तान से आते हैं, हिंदुस्तान में हम उनको सिर आंखों पर बिठाते हैं, वो यहां पर सितारे बढ़ते हैं, लेकिन वहां पाकिस्तान के लोग सिर्फ और सिर्फ गर्दिश और आतंक हिंदुस्तान की तरफ भेजते हैं। तो क्यों ना इन चीजों को रोका जाए, पाकिस्तान जो शम युद्ध कर रहा है उसी में उसको जवाब दिया जाए। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस पूरे 1 घंटे की बहस में। ब्रह्मचलानी साहब, जिन्होंने नए सिरे से सिंधु ट्रीटी पर सोचने की वकालत की है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 2 खास मेहमान यहां पर स्टूडियो में हमारे साथ हैं, सिलसिलेवार ढंग से आपको हिंदुस्तान के इस नक्शे पर समझाएंगे कि क्या हो सकता है तरीका, कौन सी नदियां कहां से होकर निकलती हैं, कैसे पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा उसी सिंधु नदी पर आधारित है जो यहां से शुरू होकर आगे बढ़ता है। क्या उसका पानी रोक देंगे, क्या वहां से आए हुए सितारों का इंपोर्ट रोक देंगे, तो हुक्का पानी बंद करके पाकिस्तान को एक सबक सिखाने में हम कामयाब रहेंगे। यह रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। पुरानी कहावत है, दुश्मन को सीधा मारने के बजाय उसका हुक्का पानी बंद कर दो, दुश्मन खुद ब खुद सबक सीख जाएगा। उरी हमले के बाद मोदी सरकार भी तमाम दबाव के बावजूद सीधी कार्रवाई की जगह इसी नुस्खे पर बढ़ती दिख रही है। सरकार की तरफ से भी संकेत हैं कि पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए 56 साल पुराना सिंधु जल समझौता रद्द हो सकता है। सरकार ने इसकी समीक्षा शुरू कर दी है। What are the diplomatic levers we have to make it very costly for Pakistan to persist on this path? For example, scrapping of the Indus Water Treaty has been tossed up. Well, whatever diplomatic levers or leverages or blueprint we have, I'm certainly not going to discuss that in a public forum. And certainly I'm not going to debate that in the media. Our actions speak for themselves, and you are already seeing our actions are delivering results. सिंधु नदी पाकिस्तान की लाइफलाइन मानी जाती है। समझौते के तहत सिंधु, झेलम और चेनाब का 80.5% पानी पाकिस्तान को मिलता है। जानकारों के मुताबिक अगर भारत पानी रोक दे तो पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा रेगिस्तान में तब्दील हो सकता है। जो बंधे हुए हाथ हैं वो हिंदुस्तान को फ्री करने चाहिए। क्यों दुश्मन देश के लिए आपने बड़ी नदियां रिजर्व की हैं, क्यों आप दुश्मन देश के लिए आपने 80% से ज़्यादा पानी रिजर्व किया हुआ है, ये कोई लॉजिक नहीं है। जब दुश्मन देश आपके खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है तो आप अभी भी ये वाटर जनरोसिटी दिखा रहे हैं उसकी तरफ, ये अगेन लॉजिकल नहीं है। सिंधु नदी जल संधि के साथ कारोबार में पाकिस्तान को मिले मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे पर भी भारत विचार कर रहा है। 1996 में उदारता दिखाते हुए भारत ने पाकिस्तान को यह दर्जा दिया था, जिसके तहत कारोबार में उसे कई सुविधाएं मिलती थी। अगर भारत ने MFN का दर्जा छीन लिया तो कारोबारी मोर्चे पर पाकिस्तान को भारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। इंटरनेशनल फ्रंट पे हमें पाकिस्तान को पहले आइसोलेशन में लेना है। हम